कोई बोलेगा। अब तरुण जी बोलेंगे, हम सुनेंगे, सब सुनेंगे। शुगर मैं मोयाल तरुण दत्ता, मैं दिल्ली में पैदा हुआ, एक बहुत ही मामूली से परिवार में, जिस परिवार ने मुझे इतना प्यार दिया कि मैं जिसे आज भी याद कर लेता हूँ तो मैं रो पड़ता हूँ। बहुत, हर एक ने मुझे बहुत प्यार दिया, मेरे ख़ानदान में, मेरे घर वालों ने, मेरे भाइयों ने, मेरे चाचों ने, सब ने। बट मैं शुरू से ही, मेरे में सिर्फ एक ही वो होता था कि मैं बहुत ज़्यादा वीक था, बहुत ज़्यादा पतला। मेरा वेट 45 किलो होता था, कॉलेज टाइम तक जाता रहा, मेरा वेट 45 किलो था। तो बस यही होता था। मेरे जितने यार दोस्त थे, जबकि बिल्कुल फ्रैंकली बताऊं तो स्कूल टाइम में भी बहुत अच्छी खासी बदमाशी थी, पतला होने के बाद भी। लेकिन फिर भी ये होता था कि मैं बहुत पतला हूँ, मेरे यार दोस्त बहुत अच्छे हैं, जिम जाते हैं, तगड़े हैं, मोटे हैं, बट बहुत पतला था। जिसकी वजह से मेरे फ्रेंड्स मुझे कहते थे रोड के ऊपर कि थोड़ा इधर होके चल, बस आएगी तेरे को तेरी हवा के साथ ले जाएगी। तो मैं बहुत उस चीज़ को फील करता था कि यार मैं क्या करूं। उसके लिए मैंने कुछ भी करने तक के लिए तैयार हो गया कि मैं कुछ भी करने को तैयार हूं, मैं तगड़ा ना हूं, मैं मोटा हो जाऊं, कुछ भी। मैंने जिम ज्वाइन किया, बहुत मेहनत की, अपने आप को रगड़ता रहा, लेकिन कोई बेनिफिट नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। अब घर वाले भी बिल्कुल मिडिल क्लास फैमिली है, ये गेम वैसे ही इतनी महंगी है कि हर कोई इसको अफोर्ड ही नहीं कर सकता। घर वाले कितनी हेल्प करेंगे? घर वाले कहते हैं बेटा अन्न है, दाल है, चावल है, जितना खाना खा, लेकिन यही खा के अगर तगड़े होते तो सारे तगड़े होते। तो जितना कर सकता था मैंने किया। बट जब मैं कॉलेज में गया तब मुझे एक्चुअल में फील हुआ कि मैं बहुत वीक हूँ, बहुत पतला हूँ, 45 किलो वजन, 48 किलो वजन, शौक वही लंबे लंबे बाल, लेकिन वो बहुत ही अजीब सा। तो फिर सोचा मैंने कि मुझे कुछ करना है। अब वो किया कैसे जाए? तब जिम ज्वाइन फिर से किया, फिर से बहुत मेहनत की, बहुत ज़्यादा मेहनत की। फिर मेरा वेट 45 किलो से मैं एक साल में अपना वेट लेके गया 108 किलो। क्या बात। 108 किलो के बाद फिर मेरे को शौक चढ़ा कि मुझे प्रोफेशनली गेम खेलनी है। फिर मैंने 108 किलो के बाद वेट अपना कम किया 52 किलो। फिर मैं आ गया 60 किलो के आसपास, लेकिन फिर भी मैं गेम नहीं खेल पाया, क्योंकि कहते हैं ना गुरु बिना ज्ञान नहीं है, कुछ भी नहीं है, मार्गदर्शन कुछ नहीं था। फिर धीरे धीरे मैं काम धंधे में पड़ गया, काम करने लगा, कुछ पैसा आया। देन मैंने एक अपना किसी तरह से जिम खोला। आज से 6-7 साल पहले मैं एक 5000 की नौकरी करता था, यही काम था मेरा, कोचिंग देता था। उसके बाद मैंने एक जिम खोला। जिम खोलने के बाद मैंने एक ट्रेनर रखा जिसका नाम था जगत कुमार। उसने मेरी लाइफ चेंज कर दी, क्योंकि वो एक शख्स था जिसने मुझे इनसे मिलवाया। उसने मेरी लाइफ बिल्कुल चेंज कर दी। मैं थैंक्स करूंगा अपनी लाइफ में हमेशा जगत का कि जिसने मुझे इस जैसे गुरु से मिलवाया। बट इनके पास उस वक्त बहुत सारे लड़के थे, मैं नया गया था। इनका एक पीठ सुनती है कि इनके लिए सारे बच्चे एक जैसे, चाहे वो छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे स्टार्टिंग में हो, चाहे एंड में, सारे बच्चे एक जैसे। मैं इनके पास गया, मैं नया था, बट इनके पास जो नए अच्छे चैंपियंस लड़के थे वो इनके साथ लगे हुए थे। तो ऑब्वियसली गुरु एक बार ये देखता है कि यार मेरे 10 लड़के खेलने जा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मेडल आए, तो उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है जो मेडल लेके आ रहे हैं। मैं नया था, गुरुजी ने मेरे को तैयार किया, नहीं तरुण तू खेल, कोई बात नहीं। मैं गुरुजी मेडल नहीं आया बेटा, मैं तेरे को हराने के लिए खिला रहा हूँ, हारने के लिए खेल, कोई बात नहीं। मैं बिल्कुल ठीक है गुरुजी। मैं खेला, कभी मेडल आता था, कभी बहुत ज़्यादा चीटिंग हो जाती थी, मेडल ही नहीं आता। ज़्यादातर मेरे साथ चीटिंग ही हुई है जी, शुरू से लेके अभी तक। मैं 3 में आता रह गया, गोल्ड आता रह गया, हर बार ये। तो इन्होंने मेरे को एक ही चीज़ कही, जैसे कि इन्होंने आपको बताया होगा कि तरुण तू बहुत अच्छा प्लेयर है, तू आगे जाके बहुत बड़ा प्लेयर बनेगा और तू इंटरनेशनल प्लेयर है, तू इंडिया का प्लेयर ही नहीं है इंडिया में खेलने लायक। मैंने कहा गुरुजी, बट मेरे अंदर आता था कि मैं इंडिया में तो कर नहीं पा रहा, मैं बाहर कहाँ से करूँगा कुछ। बट उसके बाद इन्होंने मेरे को पकड़ा और मेरे से मेहनत करवानी शुरू की। वो मेहनत मेरे को आज यहाँ आपके सामने खड़ा किया उसने लाके।
उसने अभी पिछले मैंने 1-1.5 साल के अंदर अंदर जो स्टार्टिंग की, मुझे नहीं पता था कि मैं कभी वर्ल्ड चैंपियन या यूनिवर्स बन पाऊंगा। आज से 7-8 महीने पहले 7-8 महीने पहले मैंने गेम स्टार्ट की दोबारा से मेहनत करके। पहले गुरुजी ने मेरे को मिस्टर दिल्ली बनाया, उसके बाद उन्होंने मेरे को मिस्टर नॉर्थ इंडिया बनाया, उसके बाद उन्होंने मेरे को मिस्टर इंडिया बनाया, उसके बाद उन्होंने मेरे को फेडरेशन कप में मेडल दिलाया, उसके बाद मेरा सिलेक्शन वर्ल्ड में हुआ। उस वर्ल्ड में मेरे को भेजने वाले यही शख्स थे, वरना मैं नहीं जाता, क्योंकि मुझे नहीं मालूम था कि मैं वहां से मेडल लेके आऊंगा। बट मैं गया वहां से मैं मेडल लेके आया। वहां से मेडल लेके आने के बाद बहुत अच्छा मेरा वेलकम हुआ, बहुत लोग मेरे से प्यार करने लग गए। लेकिन जो नेक्स्ट मेरा कंपटीशन था मिस्टर यूनिवर्स, वो मेरे लिए खौफ था। मेरे लिए मिस्टर वर्ल्ड खौफ नहीं था, मिस्टर यूनिवर्स मेरे लिए बहुत ज़्यादा खौफ हो गया। क्यों? क्योंकि लोगों की, इंडिया की, मेरे देश की, मेरे भाइयों की, मेरे घर वालों की, मेरे गुरु की मेरे से उम्मीदें बढ़ गई। और जब उम्मीदें बढ़ जाती हैं वहाँ डर बढ़ जाता है। सिर्फ ये डर था कि मेडल नहीं लाया तो बहुत बड़ी बेइज्जती हो जाएगी अब, और क्या कहेंगे लोग। बस एक बार किस्मत चमकी तो बन गया, वर्ल्ड ले मेडल ले आया, आप खत्म। जय हो, जय हो, तो उसी चीज का एक बहुत ज़्यादा डर था मेरे को कि मैं अगर यूनिवर्स में मेडल नहीं लाया तो मैं किसी को शक्ल नहीं दिखा पाऊंगा। बट इनका वही कहना कि तेरा फिर से मेडल है, तू इतना मस्कुलर है, तू इतना लीन है, तू इतना तगड़ा है, गोरे इतने तगड़े नहीं होते हैं। मैंने कहा गुरुजी आप कह रहे हो तो मैं हूं, लेकिन एक डर है। कहते कोई बात नहीं तरुण तू जा। और इन्होंने मेरे को 2-3 बारी मेरे को एक चीज़ कही जिसकी वजह से मेरे पैर कांपने लग गए थे जाते हुए भी। कहते उन्हें मेडल लेके आना है। वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि मेडल लेके आना है, मतलब मुझे लेके आना है। और डर था अगर नहीं लेके गया तो क्या होगा, क्योंकि वो कहते अगर तू मेडल लाएगा तो मेरी छाती चौड़ी होगी यहाँ पर, नहीं तो देख ले तू क्या करना चाहता है। मैं वहाँ गया बहुत डरा हुआ था यूनिवर्स के लिए। बट जब वहाँ पे स्टेज पे चढ़ा तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल जो था वो इतना बढ़ गया कि गौरव, मेरा उसमें फोटो में देखना मेरा टैग नंबर 26 है, गौरव के मुंह पे सिर्फ 26 नंबर था। इंडिया इज ग्रेट, इंडिया ऐसे सलमान खान हर पिक्चर में शर्ट उतारता है, आज एक बार आपको बॉडी तो दिखानी पड़ेगी भाई। वहां से मैं 5 मेडल लेके आया जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। मैंने इनको फोन किया, मैं गुरुजी 5 मेडल आए हैं। कहते ये तूने इतिहास बना दिया तरुण, तू जल्दी ये वापस आ जा, तेरा बहुत बड़ा सम्मान होगा। और जब मैं वापस आया हूं तो एयरपोर्ट के बाहर 500 से 700 लोग मेरे स्वागत के लिए खड़े हुए थे। ग्रेट। जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया कि शायद मैं अपनी लाइफ में कभी भूल नहीं पाऊंगा। तो उसी की वजह से मैं आज आप लोगों के पास हूँ, आप लोगों के साथ हूँ। और एक और आपको चीज बताता हूँ, मैं रुकूंगा नहीं। अगले 10 साल मैं नहीं रुकूंगा। ग्रेट ग्रेट। जो हो सकता होगा करने वाला ऊपर है, बट 10 सालों में मैं वो करके जाऊंगा कि लोग बैठे होंगे जहां कहीं कोई इंसान ही नहीं होगा। हम साथ हैं, हम सब साथ हैं, कोई होगा ही नहीं। हम सब साथ हैं, हम सब साथ हैं। आप लोगों के प्यार के बिना, आशीर्वाद के बिना, बड़े बुजुर्ग भगवान होते हैं, आप मेरे भगवान हो। क्या बात कही तरुण जी, एक चीज मैं पूछता हूँ, ये रंग क्यों लगाया जाता है? आपने जैसे पहले जिक्र किया था कि वो रंग लगाया जाता है, ये गुरुजी और वो आप, और जब वो सारे फोटोग्राफर और सारे आपकी तरफ आकर्षित हो गए, वो क्यों लगाया जाता है, ये बताइए। एक्चुअली जैसे स्टेज पे अगर विदाउट कलर के, वो एक्चुअली क्रीम होती है, टैन क्रीम होती है। कोई भी टैनिंग होके अगर स्टेज पे जाता है हल्का सा शाइनिंग में, तो उसका जो मसल्स है
वो ज़्यादा दिखता है, विजिबल होता है। ओके तो एक जैसे हमारा ना 10 क्रीम का नंबर होता है, 2 नंबर 1 नंबर ऐसे, तो एक नंबर का उसी नंबर पे चलते हैं। ओके। तो जैसे इसकी बॉडी के एशियंस है वो 2 नंबर लगाते हैं, ओके। गोरे 1 नंबर लगाते हैं, थोड़ा डार्क है। तो टैनिंग टाइप से हमारे को शो करना होता है जिससे मसल्स पूरा विजिबल हो जाए। मैं बहुत सीखने को मैं और मिल रहा है। क्लियर कर दूं, मुझे मालूम नहीं था। फोटोग्राफी में क्या होता है, बॉडी जितनी डार्क होती है उतना मसल ज्यादा विजिबल। हाँ, टैन टाइप होता है। फोटोग्राफी में विजुअली देखने में जैसे एक वाइट शर्ट है, अगर पूरी वाइट है तो दिखने में प्रॉब्लम होगी, लेकिन उसमें अगर थोड़े से भी शेड्स होंगे ग्रे के शेड्स आते ही वो पिक्चर्स और ज्यादा क्लियर हो जाएगी ना। अगर उसमें वो स्ट्राइप्स भी होंगे तो वो भी नजर आएंगे, वो आएंगे। लेकिन प्योर व्हाइट है तो स्ट्राइप्स भी नजर नहीं आपका आएंगे। एक अगर बहुत गोरे हैं आप और आपके मसल्स बड़े अच्छे हैं, सामने से फ्लैश भी पड़ गई, लाइट भी पड़ गई, कोई मसल नहीं दिखेगा। अगली बार मैं अपने चेहरे पे एक जोड़ लगा के आऊंगा। अरे बहुत, हाँ एक चीज और, एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ कि हमने एक बहुत अच्छी मेहनत करके एक मुकाम पाया दिल्ली के अंदर, बॉडी बिल्डिंग के अंदर। Great. दिल्ली बॉडी बिल्डिंग की फेडरेशन जो है वो हमारे हाथ में है। उस फेडरेशन के इंचार्ज मेरे गुरु बना दिए गए हैं। वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन। और इस बार का मिस्टर दिल्ली 27 दिसंबर को हम करवा रहे हैं तालकटोरा स्टेडियम में, जिसके अंदर पूरा दिल्ली पार्टिसिपेट करेगा। तो वो आप सबको हर चीज बता दिया जाएगा, कब कैसे कहां, वहां पे आप सबने पहुंचना। हम पहुंचेंगे, बिल्कुल हम पहुंचेंगे। बिल्कुल पहुंचोगे, आई नो, मुझे पता है हम सब पहुंचेंगे। 100%। कैसे काम होगा? हम तो आएंगे। है बिल्कुल सब मुझे और पूरी उम्मीद है कि अगले 2 महीने के अंदर मिस्टर एशिया भी हम ही करवाएंगे। सुपर ग्रेट। क्या मजा? जय